नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय कुश्ती ओलंपिक संघ का चुनाव समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही दिल्ली में दंगल शुरू हो गया। देश की एकमात्र महिला ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक, इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया जिंदगी भर के लिए। बजरंग पुनिया जो कि बहुत अच्छे रेसलर माने जाते हैं और बहुत सारे मेडल दिलाए, उनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, कई खेल रत्न पुरस्कार भी मिले उनको। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख के चले आए और एक 3 पेज का अपना एक लेटर एक्स पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से बहन बेटियों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये जो बेसिकली हो रहा है, इसके पीछे का जो घटनाक्रम है और इसमें है क्या कहानी, उसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। हुआ ये कि जैसे ही भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव का रिजल्ट आया और संजय सिंह उर्फ बबलू, इनको अध्यक्ष चुन लिया गया और ये बताया गया कि बृजभूषण शरण सिंह के बहुत ही करीबी मित्र हैं, छोटे भाई हैं। और ये माना जा रहा है कि 15 चुनाव होने थे 15 पदों के लिए, जिसमें से 13 पर बृजभूषण शरण सिंह के दल के लोग या जिसको उन्होंने सपोर्ट किया वो पूरा पैनल ही जीत गया। इससे यहाँ पे आग लग गई। जो आंदोलनजीवी टाइप के लोग हैं, खास करके ये आपने देखा ही होगा किस तरह से ये आंदोलन, पहले अप्रैल में इनका जब आंदोलन हुआ था पहलवानों का, तो वहां पे किस तरह से वहां अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी और बहुत सारे ये जितने भी बैकिंग करते हैं आंदोलनों को, वो सारे पहुंच गए धरना प्रदर्शन पे और बहुत लंबा चला उनका प्रदर्शन। उनकी क्या मांग थी कि भाई बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं का, बहनों का शोषण किया है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया है और कई मुकदमे 19 कंप्लेंट फाइल हुई, कंप्लेंट दी गई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और जिसमें धीरे धीरे समय के साथ आप देखते हैं कि 12 कंप्लेंट तो वापस हो गई, तो बचे 7 कंप्लेंट। उसमें जो मेन कंप्लेंट थी, जिसमें एक तो था पॉक्सो का कि माइनर लड़की के साथ भी उन्होंने कुछ अभद्रता की है, उसका जब बाद में विश्लेषण हुआ तो पता लगा कि वो तो मेजर है, उसकी एज ही कम लिखवाई गई है। बाद में उसने भी कहा कि भाई हमसे ऐसे दबाव डाल के हमसे इस तरह कंप्लेंट दिलवाई गई है। तो धीरे धीरे सारे बैकफुट पे चले गए। लेकिन इन्होंने इतना गंद मचाया था उस आंदोलन के जरिए कि इन भारतीय कुश्ती संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया। और उसके बाद 6 अक्टूबर को जब बजरंग पुनिया एशियाड खेलने गए, यही 6 अक्टूबर 2023 की बात है, मतलब एशियाड में एक भी रेसलिंग का पदक भारत को नहीं मिला, सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स क्या है कि वहां पे एक दीपेंद्र हुडा, जो कल प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे थे साक्षी मलिक के घर पे, दीपेंद्र हुडा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं। उनका भी अपना एक क्लब है, उनका भी अपना एक कुश्ती का संगठन है, मतलब वहां से भी पहलवान निकलते हैं। वहां पे इनका कहना था कि जी हमारे बीच से कोई भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहिए, मतलब जाठों में से कोई बनना चाहिए, और जाठों में से बनना चाहिए तो मतलब जाट ही बनेंगे कुश्ती संघ के अध्यक्ष, कोई और नहीं बन सकता। जो जितने भी ये आंदोलन जीवी थे पहलवान, ये गिने चुने हैं, इनका कोई परसेंटेज नहीं है। ये 10-12 लोग हैं जो पूरा आतंक मचाए हुए हैं कि जैसे पता नहीं क्या इतना बड़ा, कि सिर्फ सारे रेसलर्स हरियाणा से ही पैदा होंगे और जाट ही होंगे, जाट ही जीते उसमें। इन्होंने अपनी तरफ से एक अनीता शोराट को खड़ा कर दिया था, जिनको 7 वोट आए हैं, 50 वोट पड़े, जिसमें से 7 वोट अनीता शोराट को आया, बाकी 40 वोट आए संजय सिंह को, 3 वोट नहीं पड़े। आपको ये भी पता होगा कि जो सीएम है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मनोहर यादव, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामांकन किए थे, उनको भी 4-5 वोट मिले हैं। लेकिन वो तब तक सीएम बन चुके थे और विड्रॉवल का समय भी निकल चुका था, तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया था वाइस प्रेसिडेंट के पद प्रत्याशी के रूप में, तो वो उनको 5 वोट मिला। खैर उन्होंने कोई प्रचार भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो सीएम हो गए तो फिर उनका मतलब नहीं बनता।
तो इस तरह से जिस तरह से ये आंदोलन जीवी, अभी जो एक नया नाटक शुरू हुआ, दीपेंद्र हुड्डा प्रियंका गांधी को लेके गए साक्षी मलिक के आवास पे, और जिस तरह से वहां पे उन्होंने माहौल किया, बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के महासचिव रणजीत सिंह सुरजेवाला प्रकट हो गए, बॉक्सर विजेंद्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो बेटियों को रुलाओ, बेटियों को घर में बैठाओ, बेटियों को सताओ, इस नारे पर चल रही है। उन्होंने भी पूरी तरह से इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। ये जो कुश्ती ओलंपिक संघ है देश का, वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस उस पर अपनी रोटियां सेकने में लगी पड़ी है। ये जितने भी पहलवान विरोध कर रहे हैं, ये सब कोई किसी का जीजा है तो कोई किसी की साली है तो कोई, ये घर परिवार के ही लोग हैं। एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा से निकले हुए सारे लगभग पहलवान ये सारे आंदोलन करने के लिए अब तत्पर हैं। और वहां पे जाट एंगल जोड़ा जा रहा है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो पुराने पत्रकार हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले पत्रकार, वो प्रकट हो रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अब कोई भी जाट के बारे में नहीं बोल रहा है, ये जाट लड़कियां सब सताई जा रही हैं। जबकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जब जगदीप धनखड़ जी का जो मिमिक्री की गई थी संसद में, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री की और राहुल गांधी जो उसका वीडियो बना रहे थे, उस पे जब जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि भाई ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा का मान हनन हो रहा है, उसकी गरिमा को गिराई जा रही है, उसकी मिमिक्री की जा रही है, ये हमारे जाटों का भी अपमान है। और जाट महासभा ने इसके खिलाफ एक आंदोलन भी शुरू किया और उनका सपोर्ट भी किया वाइस प्रेसिडेंट को कि उनको उनकी मिमिक्री इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। अब ये उसी के काउंटर में ये दूसरा जाटों का आंदोलन शुरू हो रहा है। महिला पहलवानों के दम पर कांग्रेस ये सोच रही है कि जाट तो नाराज हो गए थे जगदीप धनखड़ वाले एपिसोड से, तो जाटों को कैसे मनाया जाए। तो जाटों को यूनाइट करने के लिए कि जाट लड़कियों के साथ देखो क्या हो रहा है, जाट को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, जाट को कुश्ती ओलंपिक संघ, कुश्ती तो इनकी अपनी बपौती है, ये चाहते हैं कि ये जाट लैंड की चीज है जी, जाट ही इसमें सारे रेसलर जाट होंगे। अपनी ये चाहते हैं कि इनको बिना किसी नेशनल खेल खेले सीधा ओलंपिक में भी भेजा जाए, इनकी कोई प्रतियोगिता ना हो, ये सीधा घर में अपना ऐसो आराम से रहेंगे और सीधा ओलंपिक का टिकट इनको मिल जाया करे। इस तरह से ये करते भी आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां भी पा जाते हैं, कुश्ती रेसलिंग के नेशनल भी खेल लिए तब भी नौकरी तो पक्की ही है। इस तरह से एक इनका नेटवर्क चल रहा है जिसपे अपनी मोनोपोली चलाने के चक्कर में ये इतना उठापटक और इतने नाटक हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस खुलकर ऐसे लोगों के बचाव में और उनके साथ आती है। और उधर बृजभूषण शरण सिंह भी जीतने के बाद वाहवाही लपेट रहे, बोल रहे हैं साहब हम तो, हमारी दबंगई चलती है तो हम चलाएंगे। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। आप एक सांसद हैं और इतने बड़े पद पर रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप संजय सिंह जीत गए, ठीक है, अपना आराम से चलने दो, आपको ये दबंगई दिखाने की जरूरत या बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आहत हैं कि इन्होंने बहुत सारे छिछोरे एलिगेशंस लगाए हैं जो अभी प्रूफ नहीं होने, लेकिन फिर भी आज भी वही सब बातें रिपीट करते हैं, महिलाओं के साथ ये किया वो किया, जबकि इसकी सत्यता भी कोर्ट में है तो धीरे धीरे ही सामने आएगी। इन लोगों को कोर्ट ने सशर्त जमानत भी दे रखी है जिनके खिलाफ भी एलिगेशन है, तो अभी वो विवेचना के विषय है, कोर्ट अपने आप डिसाइड कर लेगा। लेकिन जिस तरह से एक आक्रमण हुआ था उस समय बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि चारों तरफ से महिलाओं ने ऐसे माहौल बना दिया कि जी ये तो आदमी जैसे बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है और बहुत ही इसने प्रताड़ित किया होगा महिलाओं को, बहन बेटियों को, इस तरह से एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया गया। लेकिन सब धीरे धीरे समझ में आ गया सबको, धीरे धीरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो उछल कूद चल रही है अभी इनको भी पता है कि इनकी क्या स्थिति है, ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको अब शांति से छोड़ देना चाहिए कुश्ती उस्ती करना, चुपचाप कांग्रेस का टिकट लेके आराम से इलेक्शन लड़ो भाई, राजनीति करो, खुल के लड़ करो। कुश्ती संघ की आड़ में और इस तरह से जो नाटक चलाया जा रहा है देश में, इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। आज बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं, नमस्कार।